गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 भाषा, जिसे इंग्लिश में अपन लैंग्वेज कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भाषा आपने पहले वाली क्लास में भी पढ़ा है, तो आज अपन उसके बारे में एक बार फिर से पढ़ेंगे। पहले भाषा क्या होती है समझा देती हूँ आपको मैं। भाषा हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो भाषा होती है वो क्या होती है, हमारे जीवन का क्या है, एक अनिवार्य हिस्सा है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य के भाव तथा विचार व्यक्त होते हैं। मनुष्य की वाणी क्या है, भाषा है। जो आप बोलते हो वो क्या है, भाषा है। भाषा से हम क्या करते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा क्या क्या हो सकते हैं, देखो, सुनना, बोलना, पूछना, सोचना, पढ़ना, लिखना, समझना, वर्णन करना, बताना, ये सब क्या है, भाषा है। इसी से तो अपन कुछ किसी के भाव को समझ सकते हैं, किसी के भाव जो वो समझाना चाह रहा दूसरा, वो उसके भाव को अपन समझ सकते हैं। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे अपन दूसरों की बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अपनी बात दूसरों तक समझा सकते हैं। समझ में आया? तो पढ़ते हैं अपन। नीचे दिए गए चित्रों में आप देख रहे हो कि बच्चा अपने पिताजी से कुछ बोल रहा है, अध्यापिका शामपट पर कुछ लिख रही है तथा यातायात पुलिस का सिपाही अपने हाथों के संकेतों द्वारा रुकने और चलने का इशारा कर रहा है। आपने देखा कि जो चित्र दिख रहे हैं आपको, मतलब पिताजी से कुछ बच्चा बोल रहा है तो अपनी बात समझा रहा है बोलकर। अध्यापिका कुछ लिखकर, शामपट पर कुछ लिखकर अपनी बात समझा रही है, और यातायात जो पुलिस है, सिपाही अपने हाथों के संकेतों द्वारा रुकने और चलने का इशारा कर रहा है, तो ये भी अपनी बात समझा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, और अथवा जिसके माध्यम के प्रयोग से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मतलब कुछ बोलना, कुछ लिखना और कुछ संकेतों द्वारा इशारा करना, तो ये सब क्या है, भाषा है। इस प्रकार एक दूसरे की बातों को समझाना और समझना क्या है, भाषा है। मतलब आज आपको मैं बात कुछ कह रही हूँ, कुछ बता रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ, तो ये क्या है, मेरी भाषा। मैं मौखिक रूप से आपको समझा रही हूँ, तो ये क्या हो गई, मौखिक भाषा। भाषा के 3 रूप होते हैं। मौखिक, जो बोलकर, जैसे अभी मैं आपको बोलकर बता रही हूँ। लिखित, अगर मैं शामपट पे कुछ लिखती तो वो होता लिखित भाषा। और सांकेतिक, जैसे कोई संकेतों द्वारा, मतलब हाथ के इशारों से या कोई चिन्हों द्वारा आपको कुछ संकेत दिए जाते हैं, वो होती है सांकेतिक भाषा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मौखिक भाषा। हम जो कुछ बोलकर व्यक्त करते हैं तथा सुनकर समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। मतलब कुछ हम, जैसे अभी मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, तो ये क्या है, एक मेरी मौखिक भाषा है, और आप उसको सुन रहे हो और उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हो, तो ये क्या हो गई, एक तरह की मौखिक भाषा। मतलब कुछ भी बोलकर अपन समझाने का प्रयास करते हैं और आप सुनकर कुछ समझने का प्रयास करते हो, तो वो क्या होती है, अपनी मौखिक भाषा। दूसरी होती है लिखित भाषा। हम जो कुछ लिखकर व्यक्त करते हैं तथा पढ़कर उसे समझते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम लिखित भाषा। जैसे अभी कोई शामपट पर अपने आप किसी भी कॉपी के अंदर अपन लिखते हैं और उसको पढ़कर भी समझते हैं। जैसे अभी आपकी किताब में ये लिखा हुआ है और आप ये लिख कर फिर इसको आप पढ़कर क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, तो ये क्या हो गई, लिखित भाषा। फिर सांकेतिक भाषा तीसरी नंबर की। हम जो कुछ संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मतलब जैसे रुकना, जैसे अभी हरी झंडी दे रहा है, ये आप चित्र में देख रहे हो, हरी झंडी दे रहा है ट्रेन के अंदर, तो ये क्या है, चलने का इशारा कि भाई गाड़ी चलेगी, तो ये हुई सांकेतिक भाषा। अब यातायात पुलिस वाला है,
अपने हाथों से रुकने और चलने का संकेत देता है। तो ये क्या हो गई? सांकेतिक भाषा। मतलब कोई भी संकेतों द्वारा जो भी अपन व्यक्त करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या होती है? सांकेतिक भाषा। तो भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। तो ये क्या होती है? भाषा होती है। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। और भाषा किस शब्द धातु से बना हुआ है? भाष धातु से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा का मतलब क्या होता है? बोलना। हम मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो कुछ मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं तथा सुनकर समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा क्या होती है? हम जो कुछ लिखकर तथा पढ़कर समझते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। हम इशारों के द्वारा जो हम कुछ व्यक्त करते हैं, उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। तो आज हमने क्या पढ़ा? भाषा। भाषा क्या होती है? एक दूसरे की बात को समझना और समझाना क्या होती है? भाषा होती है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो कुछ बोलकर व्यक्त करते हैं और सुनकर समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या होती है? जो लिखकर व्यक्त करते हैं तथा पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा क्या होती है? जो कुछ हम संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। धन्यवाद।